अगर आप वेट को लूज़ करना चाहते हैं तो वो हमारा समय क्यों होना चाहिए और कब होना चाहिए, ये जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ग्रीन टी का सेवन आजकल लोग वेट लूज़ करने के लिए ज़्यादा कर रहे हैं। ये ग्रीन टी का बैग मैं आपको काट कर दिखाता हूँ कि इसमें जो ग्रीन टी है वो और ये जो हमारे पास ग्रीन टी है वो हम इनको कंपेयर करते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये पाउडर ग्रीन टी है। ये वो ग्रीन टी है जिसकी पत्तियाँ हम यूज़ नहीं करते हैं। नॉर्मल ग्रीन टी देखेंगे अगर आप, तो आप इनकी पत्तियाँ देख सकते हैं कितनी बड़ी पत्तियाँ हैं ये। लेकिन वो पत्तियाँ जो बहुत छोटी होती हैं, जिनकी क्वालिटी बहुत कम होती है, उन पत्तियों को पीसने के बाद फिर ग्रीन टी बनाई जाती है। पेपर बैग की बात करते हैं या प्लास्टिक बैग की बात करते हैं, तो इसके जो महीन कण होते हैं पेपर के या प्लास्टिक के या किसी भी चीज़ के, 10 मिलियन से भी ज़्यादा ऐसे छोटे छोटे कण हमारी बॉडी में जाते हैं जो फ़ायदे के बदले में नुकसान दे साबित हो सकते हैं। अगर आप इससे ज़्यादा ग्रीन टी लेते हैं तो डेफिनेटली ग्रीन टी नुकसानदायक भी साबित हो सकती है। ये लीवर की कुछ समस्याओं को जन्म दे सकती है। ये हमारे कॉन्स्टिपेशन या एसिड का सिक्रीशन करती है, जिसकी वजह से हमें अपने डाइजेशन से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। किनको ग्रीन टी नहीं लेनी चाहिए ये जानना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। हम भारतीयों की सुबह बगैर चाय के नहीं होती, लेकिन जो लोग सेहत के प्रति चौकन्ना है वो दूध वाली चाय से दूरी बनाते जा रहे हैं और उसकी जगह अपना रहे हैं ग्रीन टी। जैसा कि आज के समय पर लोग बहुत ज़्यादा कीटो डाइट का फॉलो करते हैं या फिर लिक्विड डाइट को फॉलो करते हैं, उसमें एक चीज़ जो कॉमन होती है वो होती है हमारी ग्रीन टी, जिसको ज़्यादातर लोग अपनी डाइट में शामिल कर रहे हैं। लेकिन एक चीज़ है कि आज के टाइम पर बेशक ग्रीन टी कॉमन हो गई हो, लेकिन इसका बहुत ज़्यादा सेवन हमें नुकसान पहुंचा सकता है और इसके साथ ही इसको बनाने का गलत तरीका भी हमें नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन इस वीडियो में हम जानेंगे कि इसको बनाने का सही तरीका क्या है और कितनी मात्रा में इसका सेवन करना चाहिए जिससे कि हमारे शरीर को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा पहुँचा सके। इससे पहले यदि अभी तक आपने अपने YouTube चैनल यूनिक फार्मिंग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी दबाएं ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। नमस्कार सर। नमस्कार। जैसा कि हम पिछली बार आपसे मिले थे तो हमने आपसे जाना था कि दूध वाली चाय के अलावा हेल्दी चाय के ऑप्शंस हमारे पास क्या क्या हैं। आपने कई सारी चाय के हमें ऑप्शन दिए और उनमें से एक था ग्रीन टी जी। तो जैसा कि आज के टाइम पे ग्रीन टी बहुत कॉमन हो गया है, लोग अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करते हैं क्योंकि उन्हें वेट लूज करना है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि उसकी मात्रा का नॉलेज उन्हें नहीं है कि हमें कितना सेवन उसका करना चाहिए। तो इस वीडियो में हम अपने दर्शकों के लिए आपसे जानना चाहते हैं कि आखिर ग्रीन टी बनती कैसे है और कितना उसका सेवन करना चाहिए। जी अंजू जी, जैसा कि आप मात्रा के बारे में जानना चाहते हैं तो ग्रीन टी की एक स्पेसिफिक मात्रा हम लोगों को एक दिन में लेनी चाहिए। ग्रीन टी है क्या? कैमिलिया सेनेसिस नाम का एक पौधा, ग्रीन टी का ओरिजिनेशन वहाँ से होता है। जितनी भी ग्रीन टी हैं वो सारी कैमिलिया सेनेसिस पौधे से ही मिलाकर बनते हैं। ये चाइना का ओरिजिनेशन था। ग्रीन टी बनाते कैसे हैं, मतलब प्रोडक्शन कैसे होता है? ग्रीन टी को प्रोड्यूस करने के अलग अलग तरीके होते हैं। इनको फैन फ्राइंग किया जाता है, इनको स्टीम किया जाता है या इनको सीधा ड्राई भी किया जाता है। तो अलग अलग तरीके से हम लोग ग्रीन टी को जो है वो प्रोसेस करते हैं और उसके बाद ग्रीन टी जो है वो मार्केट के अंदर आता है। ग्रीन टी बाकी जो हमारी दूसरी वाली चाय है, दूध वाली चाय, उससे अच्छी क्यों है? तो सबसे बड़ा कारण ये है कि ग्रीन टी बहुत ही अच्छी एंटीऑक्सीडेंट होती है। एंटीऑक्सीडेंट प्रोडक्ट जो होते हैं वो कैंसर को होने से रोकते हैं। क्योंकि ये एक नेचुरल प्रोसेस से पैदा की जाती है, इसके अंदर स्टीमिंग की जाती है। वेयर जो दूसरी टी जो होती है हमारी वो कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज होती है, इसलिए वो काले रंग की होती है। अगर आप ग्रीन टी की बात करेंगे तो ग्रीन टी की पत्तियां हरे रंग की हैं। ये इस बात का सबूत होता है कि ग्रीन टी ऑक्सीडाइज नहीं हुई है। तो ये बहुत अच्छी एंटीऑक्सीडेंट है। तो सर बहुत ही अच्छी चीज़ कि आपने ग्रीन टी किस तरीके से बनती है वो पूरा प्रोसेस आपने बताया, लोग डाइट में शामिल भी कर रहे हैं और आपने इसके फायदे भी हमें बताए। लेकिन क्या गलती है जो लोगों के द्वारा की जा रही है? अंजू जी, सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं ग्रीन टी को बनाते वक्त वो होता है किस तरीके से बनानी है, इसके बनाने का प्रोसेस। ग्रीन टी को हम लोग 80 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के आसपास ब्रू करते हैं, आसपास बनाते हैं। लोग क्या करते हैं, लोग ग्रीन टी को बहुत ज़्यादा बॉईल करते हैं। अगर आप चीज़ों को एक्सेसिव तरीके से बॉईल करेंगे तो उसके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स हैं जिसके लिए आप ग्रीन टी पी रहे हैं वो डाई हो जाएंगे। इसलिए टेम्परेचर बड़ा ज़रूरी है। 80 डिग्री टेम्परेचर पर हम लोग ग्रीन टी को बनाते हैं, जो मैं आपको भी बनाकर भी दिखाऊंगा। अब सवाल उठता है कि हमें कैसे पता चलता है कि 80 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर आ गया है? तो 100 डिग्री पर पानी बॉयल होता है। आजकल बहुत सारी केटल्स आ गई हैं जो टेम्परेचर स्पेसिफिक हैं, बट अगर आपके पास नॉर्मल केटल भी है तो आप पानी को बॉयल कर लीजिए और उसके बाद 2-3 मिनट के लिए पानी को ऐसे ही छोड़ दीजिए। तो ऑटोमेटिकली वो टेम्परेचर 2-3 मिनट के बाद 80 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर अंजू जी आ जाता है। उसके बाद जब आप ग्रीन टी बनाते हैं तो उसके फ्लेवर बहुत बेहतरीन होते हैं। वो पूरा फ्लेवर को एब्जॉर्ब करता है और उसके फ़ायदे असीमित हो जाते हैं। क्या ये नुकसान भी पहुंचा सकती है? जी अंजू जी, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज हार्मफुल।
अगर हम किसी भी चीज़ का सेवन एक बहुत अधिक मात्रा में करेंगे तो उससे नुकसान हो सकते हैं। ग्रीन टी के साथ भी ऐसा ही है। ग्रीन टी नॉर्मली आपको 1 से 3 कप ग्रीन टी ही एक दिन में लेनी चाहिए, लेकिन अगर आप इससे ज़्यादा ग्रीन टी लेते हैं तो डेफिनेटली ग्रीन टी नुकसानदायक भी साबित हो सकती है। ये लीवर की कुछ समस्याओं को जन्म दे सकती है। ये हमारे कॉन्स्टिपेशन या एसिड का सिक्रीशन करती है, जिसकी वजह से हमें अपने डाइजेशन से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। 3 कप तक ग्रीन टी इज़ सफिशिएंट। उससे अधिक ग्रीन टी लेना ये आपके लिए, हमारे लिए थोड़ा सा हार्मफुल हो सकता है। तो चलिए सर, एक बार मैं ज़रूर चाहूँगी कि आप हमारे दर्शकों के लिए जो सही तरीका है ग्रीन टी बनाने का वो हमें बनाकर दिखाएं। जी अंजू जी, ये पानी बॉईल हुआ था अभी लगभग 100 डिग्री पर ये पानी बॉईल हो गया था, ऑटो कट लगा उसके बाद। ओके। अब ये पानी को यहाँ पर रखे हुए लगभग 2 से 3 मिनट हो गए हैं, तो ये टेम्परेचर 80 डिग्री के आसपास का टेम्परेचर इस पानी का है। अब अगर आपको 1 कप ग्रीन टी बनाना है तो कुछ पत्तियाँ आपको यहाँ पर लेनी पड़ेगी। आप देख सकते हैं फ्रेश ग्रीन टी की पहचान होती है। ये हरा रंग जो होता है ना, इससे हमें पता चलता है कि ग्रीन टी जो है हमारी वो फ्रेश है। तो आपने इतना पानी, आप इतनी ग्रीन टी लेनी है। अपने टेस्ट के अनुसार आप इसको थोड़ा बहुत ज़्यादा या कम कर सकते हैं, और आपने इसको यहाँ पर इस तरीके से पानी को डाल दिया कि डिप हो जाए। ये हमारी लगभग 1 कप ग्रीन टी तैयार होने वाली है। अब आपने इसको बोलते हैं ब्रू करने का मेथड होता है। आप इसको लगभग 1 से 2 मिनट तक ऐसे ही छोड़ेंगे ताकि इसके फ्लेवर्स पूरे के पूरे एब्जॉर्ब हो जाएं। ठीक है, लेकिन किस समय हमें ग्रीन टी लेनी चाहिए? जी अंजू जी, ये बहुत बहुत अच्छा प्रश्न है। अगर आप वेट को लूज़ करना चाहते हैं तो वो हमारा समय क्यों होना चाहिए और कब होना चाहिए, ये जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ग्रीन टी का सेवन आजकल लोग वेट लूज़ करने के लिए ज़्यादा कर रहे हैं। अगर आप वेट लूज़ करना चाहते हैं तो ग्रीन टी सबसे ज़्यादा फ़ायदा तब देती है जब आप इसको आफ्टर मील लेते हैं। खाना खाने के बाद अगर आप लेते हैं तो ग्रीन टी आपको सबसे ज़्यादा फ़ायदा देने वाली है वेट लूज़ के हिसाब से। किनको ग्रीन टी नहीं लेनी चाहिए ये जानना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। ऐसे जितने भी लोग जिनके पास ब्लड कम है, जिनके ब्लड में कमी है, अनीमिया है, अनीमिक लोगों को ग्रीन टी का सेवन नहीं करना चाहिए, या करने से पहले अपने डॉक्टर से पूछ लेना चाहिए। ऐसे लोग जिनको घुटनों की समस्या बहुत ज़्यादा है, जिसको ऑस्टियोपोरोसिस बोलते हैं, ऐसे लोगों को भी ये लेने से पहले अपने डॉक्टर से एक बार पूछ लेना चाहिए। इसके अलावा कोई भी कॉमन व्यक्ति ग्रीन टी ले सकता है। हाँ, ग्रीन टी आपको सुबह सुबह खाली पेट भी अवॉइड करना चाहिए, बिकॉज ग्रीन टी के अंदर कैफीन होता है। कैफीन अगर हम ज़्यादा क्वांटिटी में मॉर्निंग में ले लेते हैं तो फिर हमारे स्टमक एक होने की समस्याएं बढ़ सकती हैं। अगर आपने ऐसा कभी भी अनुभव किया होगा तो हमें ज़रूर बताइए। और कारण ये है कि एम्प्टी स्टमक लेना अवॉइड करना चाहिए। उससे पहले आप चाहें तो 1 चम्मच सीड्स ले सकते हैं, कुछ बादाम ले लीजिए, कुछ किशमिश ले लीजिए, हेल्दी फूड ले लीजिए। अगर आपको सुबह सुबह फिर भी पीने का शौक है, कोई भी चाय, ग्रीन टी नहीं, कोई भी चाय आपको खाली पेट अवॉइड कर देनी चाहिए। ये कुछ चीज़ें हैं जो ग्रीन टी के लोगों को ध्यान रखनी चाहिए, और 3 कप से ज़्यादा ग्रीन टी का सेवन ना करें। आजकल सर जो हम देख रहे हैं कि घरों में ज़्यादातर जो ग्रीन टी इस्तेमाल की जाती है वो जो टी बैग्स आते हैं उनमें हमें मिलती है जी। तो वो कितना ज़्यादा हार्मफुल है? अंजू जी, वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। वो और इस ग्रीन टी का कहीं कोई कंपैरिजन नहीं है। मेरे पास एक ग्रीन टी का बैग है। ये ग्रीन टी का बैग मैं आपको काट कर दिखाता हूँ कि इसमें जो ग्रीन टी है वो, और ये जो हमारे पास ग्रीन टी है वो हम इनको कंपेयर करते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये पाउडर ग्रीन टी है। ये वो ग्रीन टी है जिसकी पत्तियां हम यूज़ नहीं करते हैं। नॉर्मल ग्रीन टी देखेंगे अगर आप, तो आप इनकी पत्तियां देख सकते हैं कितनी बड़ी पत्तियां हैं ये। लेकिन वो पत्तियां जो बहुत छोटी होती हैं, जिनकी क्वालिटी बहुत कम होती है, उन पत्तियों को पीसने के बाद फिर ग्रीन टी बनाई जाती है। आप इस कंपैरिजन में बड़े आराम से देख सकते हैं। ये ग्रीन टी और इस ग्रीन टी का कहीं पर कोई भी कंपैरिजन नहीं होना चाहिए। कलर में भी डिफरेंस लग रहा है? जी बिल्कुल, कलर में भी डिफरेंस है। और दूसरी बात ये होती है अंजू जी, जब हम पेपर बैग की बात करते हैं या प्लास्टिक बैग की बात करते हैं तो इसके जो महीन कण होते हैं पेपर के या प्लास्टिक के या किसी भी चीज़ के, 10 मिलियन से भी ज़्यादा ऐसे छोटे छोटे कण हमारी बॉडी में जाते हैं जो फ़ायदे के बदले में नुकसान दे साबित हो सकते हैं। मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा कि दर्शक अगर एक फ्रेश वाली ग्रीन टी है, ये वाली ग्रीन टी, आप देखिए इनके पत्ते कितने शानदार नज़र आते हैं, और ये ग्रीन टी बनाकर देखें और उसके बाद खुद डिसाइड करें कि उनको कौन सी चाय ज़्यादा अच्छी लगती है। अब ये हमारी चाय लगभग बनकर तैयार हो चुकी है। यदि दर्शक आप चाहते हैं आपको स्ट्रॉन्ग ग्रीन टी पीनी है तो आप इस ग्रीन टी को 3 से 4 मिनट तक भी डिज़ोल्व करके रख सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आप लाइट ग्रीन टी पीना चाहते हैं तो 1 से 2 मिनट सफिशिएंट होते हैं। दूसरी बात अंजू जी, मैं ये बताना चाहूँगा, अपने टेस्ट के हिसाब से आप इसके अंदर लेमन या लाइम को ऐड कर सकते हैं। लेमन और लाइम को ऐड करने पर इसका टेस्ट और इसका फ्लेवर चेंज हो जाता है। दर्शक चाहें तो वो इसके अंदर हनी का भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन हनी को बहुत ज़्यादा गर्म पानी में या गर्म चाय में डिज़ोल्व नहीं करना चाहिए। थोड़ा नॉर्मल होने दीजिए, फिर आप हनी का सेवन कर सकते हैं। एक चीज़ और मैं पूछना चाहूँगी सर, जैसे कि हमने एक बार में ये ग्रीन टी बना ली है, तो जो अब हमारे पास ये निकल कर आया है जी,
तो क्या इसे बहुत- दोबारा यूज किया जा सकता बहुत है? अच्छा प्रश्न है। नहीं, हम अब चाहें तो इसको दोबारा यूज़ कर सकते हैं, अगर आप इसको 1 से 2 मिनट तक इन्फ्यूज़ करके रखते हैं, लेकिन वो आपको थोड़ा जल्दी यूज़ करना पड़ेगा। बहुत लंबे टाइम तक आप इसको स्टोर सेव करके नहीं रख सकते हैं। उसके बाद क्या करना चाहिए, क्योंकि मैं प्रकृति प्रेमी हूँ और मैं प्रकृति के हर चीज़ को बहुत ज़्यादा संजो कर रखना भी चाहता हूँ, तो इसको आप यूज़ कर सकते हैं पौधों में एज अ वेरी गुड फर्टिलाइज़र। बिल्कुल। लेकिन दर्शकों को मैं ये बताना चाहूँगा आपको किन पौधों में यूज़ करना है। मैं बहुत सारे लोगों से सुनता हूँ कि हम चाय पत्ती को यूज़ कर रहे हैं। आप चाय पत्ती को भी यूज़ कर सकते हैं, आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन तुलसी के अंदर आप ये नहीं डालेंगे। गुलाब को ग्रीन टी या चाय पत्ती बहुत पसंद है, वो फूलों से भर जाएगा, लेकिन अगर आप तुलसी के अंदर ये डालते हैं तो तुलसी का पौधा नहीं चलेगा, क्योंकि ये एसिडिक नेचर की होती है और तुलसी को एसिडिक नेचर पसंद नहीं है। तो ये थोड़ी थोड़ी चीज़ें हैं जो आप जानकारी रखेंगे तो अपने घर के पौधों को भी हरा भरा रख सकते हैं। जैसा कि आपने बताया कि दिन में सिर्फ 1 से 3 बार तक आप ग्रीन टी का सेवन कर सकते हैं, लेकिन अगर उसके बाद भी किसी को मन होता है, दिल होता है उसका ग्रीन टी पीने का, तो उसके कुछ ऑप्शंस हैं आपके पास? अंजू जी, बहुत बेहतरीन ऑप्शंस हैं। ग्रीन टी के साथ आप कुछ चीज़ों को बड़े आराम से कंबाइन कर सकते हैं। मैं अभी आपको लेमन टी बनाकर दिखाऊंगा। लेमन, हिबिस्कस, ब्लू टी, जैस्मीन टी, ऐसे बहुत बहुत लेवेंडर टी, ऐसे बहुत सारे ऑप्शन हैं हमारे पास जो हम लोग चाहें तो ग्रीन टी के साथ पी सकते हैं। मतलब 1 से 2 कप ग्रीन टी और बाकी ये सारी की सारी चाय में से आप पी सकते हैं, जिनका कोई भी नुकसान नहीं है। तो दोस्तों, ये थी ग्रीन टी, जिसके सर ने बहुत ही अच्छे हमारी सेहत के लिए फायदे बताए हैं, बनाने का सही तरीका बताया है, और जो गलती ज़्यादातर हम करते हैं वो चीज़ें हमें बताई हैं, और हमें कितना इसका सेवन करना चाहिए वो सभी जानकारी ग्रीन टी के संबंध में इस वीडियो में दी गई है। और इसके साथ ही इस सीरीज में हम आगे अपराजिता की चाय बनाना सीखने वाले हैं, किस तरीके से ब्लू टी हमें फायदा पहुंचाती है और किस तरीके से इसे बनाना चाहिए, कितना इसका सेवन करना चाहिए। मुझे लगता है ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।